Students in Smart Globe, myself शोभा सिंह, योर एसएसटी टीचर. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था एसएसटी का चैप्टर 14 मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी. ये एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर है. इन दिस चैप्टर हमने पढ़ा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में एंड कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एंड उसमें क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या एडवर्स इफेक्ट रहे थे वो हमने स्टडी की थी. देन आफ्टर हमने पढ़ा था कि वो स्टेप्स जिससे कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को रूट आउट कर सकते हैं. तो वो कौन से स्टेप्स होंगे? सो स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये हमने स्टडी की थी. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या, डेमोक्रेसी के समक्ष क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. वो उसमें है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अलावा नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? चलिए पहले हम इसको समझ लें. अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क ऑन द प्रिवेलेंट रेट ऑफ वेज और या सैलरी जो है, बट दे डू नॉट फाइंड वर्क. मीन्स कि ये वो सिचुएशन है, वो परिस्थिति है जिसमें लोग जो है काम करना तो चाहते हैं, अपने एक्सेप्टेड जो उनको प्रिवेलेंट मीन्स कि जो एक मानने जो चाहने वाली सैलरी, मीन्स कि जो हम काम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें सैलरी मिले, मीन्स अकॉर्डिंग टू वर्क हमें सैलरी मिलनी चाहिए, एक्सेप्टेड सैलरी जो है वो सैलरी. सो वो काम करना तो चाहते हैं अपनी एक्सेप्टेड सैलरी के लिए कि भाई इतनी सैलरी तो कम से कम मिले, बट दे डोंट फाइंड वर्क, पर उन्हें काम नहीं मिलता. क्यों नहीं काम मिलता? क्योंकि काम तो करना चाहते पर उन्हें काम नहीं मिलता. उसका कारण है, यहाँ देखते हैं, लेबर सप्लाई और अपॉर्चुनिटीज. मीन्स के लेबर सप्लाई और अपॉर्चुनिटी के बीच में एक हाई गैप है, बहुत बड़ा गैप है. मीन्स कि लेबर सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, लोग तो बहुत हैं, पीपल्स तो बहुत है काम करने वाले, बट जो अवसर हैं काम करने के, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जस्ट अ मिनट, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है. सो मीन्स इन दोनों के बीच में हाई गैप हो जाता है, बहुत बड़ा जो है खाई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो वो दो तरह का होता है. इन इंडिया टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर. फर्स्ट वन इज़ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड वन इज़ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह का, ग्रामीण जो बेरोजगारी किस तरह की होती है? तो ग्रामीण बेरोजगारी के कारण क्या होता है कि एक तो वहाँ पे जो पूरे साल भर तो खेती नहीं होती, 6 मंथ उनको बैठना पड़ता है. सो इसके कारण एक तो अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि भाई पूरे साल भर उसमें खेती बाड़ी का काम नहीं होता. जो इन्होंने फसल उगाई है उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग के बाद कुछ समय उनको बैठना पड़ता है, और हार्वेस्टिंग के बाद वो काम करते हैं, लेकिन बीच में जब फसल जब उगने लगती है तो कुछ इस तरह के काम नहीं होते जो प्रोडक्टिव हों. तो 6 मंथ उनको एटलीस्ट बैठना पड़ता है. नंबर 2, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल. मीन्स कि पैसे की कमी. अगर उनके पास होता तो वो जो है कोई भी छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कर सकते थे, चटाई बनाने का, कुछ और बास्केट बनाने का, या कुछ भी जो प्रोडक्ट्स जो है छोटे मोटे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर सकते थे. बट जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ कैपिटल, मीन्स पैसे की कमी, जिसके कारण वो नहीं कर पाते. तो इस तरह से दो कारण एक मेन हो जाते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के, कि एक तो 6 मंथ उनको बैठना पड़ता है क्योंकि खेती बाड़ी पूरे ईयरली नहीं होती. नंबर 2 जो है वो लेक ऑफ कैपिटल, सो दे कांट establish their cottage industry. Okay, now the next one is urban unemployment. urban unemployment क्या होता है? मीन्स कि शहरी बेरोजगारी. शहरी बेरोजगारी इस मामले में कि एक तो युवा बेरोजगार जो है, युवा बेरोजगार इस तरह से हो जाते हैं कि वो एक अच्छी बहुत बड़ी अच्छे एजुकेशन लेते हैं, बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, और उनको उसके हिसाब से वर्क चाहिए. नंबर 2 कि एक तो काम चाहिए, वो उनको काम नहीं मिल पाता. एक बड़ा कारण ये है कि एक तो वहाँ पे पढ़ने वाले जो युवा हैं शहर में वो. नंबर 2, गांव से जो है शहर की तरफ जो आते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे बेटर जॉब के लिए, तो क्या होता है कि बहुत सारे युवा हो जाते हैं, इसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी नहीं होती. नंबर 2 जो है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, जो मशीनीकरण हो रहा है ना, जो मॉडर्नाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत उतनी नहीं होती जितनी कि मशीनरी से वो काम कराते हैं. पहले जहाँ पे किसी भी इंडस्ट्रीज़ में सपोज दैट कि मान लो 10 आदमी काम करते थे, बट मैकेनाइजेशन के कारण क्या होता है कि वो 10 व्यक्ति का काम एक मशीन कर देती है. सो इस तरह से जो है कि कहीं ना कहीं वो ये भी एक जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इससे भी बेरोज़गारी पनप रही है, कि मतलब अवसर नहीं मिल रहे हैं कार्य करने के.
सो ये कारण वही है कि इन्फ्लक्स हो रहा है विलेज टू अर्बन की साइड, मीन्स कि गाँव से जो है युवा लोग जो है वो शहर की तरफ इन्फ्लक्स हो रहे हैं, फ्लोइंग हो रहा है उनका जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी और जॉब के कारण, और शहर के युवा तो हैं ही। तो इस तरह से जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्किंग डिमांड की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो अनएम्प्लॉयड जो युवा है, यूथ है, वो ज़्यादा हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही कंपैरिजन टू यूथ, जो वर्क डिमांड्स जो करने वाले यूथ हैं उनकी। और दूसरा जो मॉडर्नाइजेशन और जो मैकेनाइजेशन जो हो रहा है, इसके कारण भी युवा जो है बेरोज़गार हो रहे हैं और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में है? सो फर्स्ट वन इज़ फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन की ग्रोथ का जो स्पीड है ना, वो बहुत फास्ट है। मीन्स पॉपुलेशन की ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से हो रही, बट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है, वो कम हैं। इसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, उसके कई कारण हैं। एक तो जो फार्मर होते हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, सो उन्हें लगता है कि बच्चों का जन्म जो है वो 2 पेयर्स वर्किंग हैंड लेकर बच्चे पैदा होते हैं। सो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर लैंड उनके पास उतनी नहीं होती, सो वहाँ भी उनके एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है कि मीन्स कि लोग ज़्यादा हैं, कहाँ से उतने जो काम 2 लोग कर सकते हैं उसमें 4 लोग लगे, ये भी एक प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। यस, इन इंडिया यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज इन इंडिया यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कम कराए जाते हैं, वोकेशनल कोर्सेज कम कराए जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कम कराए जाते हैं, उस तरह के एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अब वो एस्टेब्लिश हो रहे हैं, बट इन प्रीवियस डेज, इन प्रीवियस ईयर्स इस तरह के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं थे। तो ये BA और MA जो आर्ट्स एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, सो उनके लिए वो किसी उतने उस प्रकार के जॉब्स नहीं होते, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी तरह के होते हैं, यूथ इसी तरह के होते हैं जो इस तरह के आर्ट्स एजुकेशन लिए होते हैं। सो इस तरह से भी जो अनप्रोडक्टिव जो एजुकेशन सिस्टम है उसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। हमारे यहाँ का जो प्लानिंग होती है, जो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग की जाती है लाइक कि डेवलपमेंट के लिए कंट्री के, सो उस प्लानिंग में वो भी डिफेक्टिव प्लानिंग होती है। सो डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण क्या होता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज अगर कम है तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, जॉब के जो अपॉर्चुनिटी को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा है लेक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर्स। समटाइम्स मतलब सम प्लेसेस में क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं कि वहाँ के लोग जो है वो मूव करना नहीं चाहते, उनके अपने कुछ एथिक्स होते हैं, उनके कुछ बिलीफ्स होते हैं, उनके कुछ ट्रेडिशन होते हैं कि वो अपने जो बर्थ प्लेस को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने जो है बर्थ प्लेस पे ही रहना चाहते हैं, अपने स्टेट में ही, नेटिव प्लेस में ही रहना चाहते हैं। इन एज आई सो इन उत्कल इन प्रीवियस डेज उड़ीसा में, कि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि वो अपने प्लेस को छोड़े। तो मीन्स कि अगर दूसरी जगह पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बट उनके स्टेट में अगर मान लो उनके स्किल्स के हिसाब से नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दिस वो अपने प्लेस को छोड़ के नहीं जाते हैं, वो अपने जगह को छोड़ के नहीं जाते, जो उनकी जगह पे अवेलेबल है उसी में वो संतुष्ट होते हैं। सो एक तरह से ये भी कारण है कि अगर जॉब ओरिएंटेड प्लेसेस जो है, मान लो जॉब जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन लोग अपने घर को, अपने जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो 5 ईयर प्लानिंग होती है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत स्लो है। 5 ईयर प्लानिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं रही इन प्रीवियस ईयर्स में, जिसके कारण जो है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत स्लो रही, जिसके दुष्परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रही। एक तो ये भी है कि लेक ऑफ कैपिटल मोबिलाइजेशन, मीन्स कि हमारे गांव में जो है, जो रूरल कल्टीवेटर्स जो हैं, गांव के जो किसान जो हैं, उनका जो कहना चाहिए कि इनकम जो है बहुत लो होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि सेविंग भी उनकी लो होने लगती है, वो बचत भी नहीं कर पाते, बहुत कम करते भी तो बहुत कम करते हैं। और उसके बाद सेविंग आर नॉट जनरेटेड, वो जनरेट भी नहीं कर पाते सेविंग को, और जो ये इन्वेस्टमेंट भी वो कहीं पे नहीं कर पाते, जिसका परिणाम ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है
जनरेट नहीं हो पाता। सपोज दैट कि मान लो कि हमारे पास पैसा हम बचा लेते हैं, पैसा तो कहीं ना कहीं हम उसको प्रोडक्टिव उसमें लगा सकते हैं, बट जब पैसा बचेगा ही नहीं तो हम कहाँ पे कौन सा दूसरा हम अर्निंग का सोर्स बनाएंगे। कोई भी हम अर्निंग का अपने कमाने का सोर्स नहीं बना सकते। जितना हम कमाते हैं उतने में ही हम अपने लाइवलीहुड को चला पाते हैं। मीन्स हैंड टू माउथ वाली कंडीशन होती है कि बस कमाओ और खाओ, उतना ही पैसा हम कर पाते हैं। कई बार वो भी पूरा नहीं पड़ पाता है। सो ये कारण है कि पैसा बचा ही नहीं पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आप कहीं निवेश ही नहीं कर पाओगे, तो कहाँ से जॉब जो है जनरेट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मैंने आपको पहले भी ये बताया था, इंडस्ट्रीज़ में जो है मशीनीकरण होने के कारण, वहाँ में मशीनरीज को लगाने के कारण क्या हो रहा है, जो काम 10 लोग कर सकते थे वो काम एक व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है और एक मशीन के द्वारा कराया जा रहा है। सो इस तरह से जो है बाकी 9 लोग जो है फालतू हो जा रहे हैं। तो ये मैकेनाइजेशन ने भी एक हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को अराइज किया है, उसको क्रिएट किया है। पॉइंट नंबर 9, डिफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल्स। मीन्स कि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी एक मानसिकता इस तरह की भी बनी हुई है कि जो लाइक जो नॉन टेक्निकल एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं, क्वालिफिकेशन लिए हुए जो पीपल होते हैं, वो फिजिकल लेबर करना नहीं चाहते। वो प्रीफर करते हैं कि उनको बैठे हुए काम, ऐसा काम मिल जाए जिसको वो बैठे बैठे कर सकें। सो जितने भी जिसमें फिजिकल लेबर होता है वो उसको करना पसंद नहीं करते। तो एक ये भी कारण है कि केवल उनको बैठे हुए वाला काम चाहिए और वो काम इतना ज़्यादा होता नहीं। फिजिकल लेबर वाले वर्क जो है कंपैरिजन टू जो सेटिंग जो लेबर जो वर्क होता है उसके उसमें ज़्यादा होते हैं, जो लेकिन फिजिकल लेबर करना जो है पसंद नहीं करते। लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस में हमारे यहाँ पे जो है प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं दी जाती लोगों को कि जो एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन जो होती है सिस्टम के द्वारा, प्रॉपर गाइडेंस की फैसिलिटी भी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को नहीं दी जाती। तो एक ये भी बड़ा कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट का, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो द अबव फैक्टर जितने भी हमने ऊपर ये कॉजेज बताए हैं उससे क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या एडवर्स इफेक्ट है, चलिए हम देखें। वेस्ट ऑफ मैन पावर, जो जस्ट अ मिनट, यस, जो काम जो चाहते हैं, जो फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट इनको चाहिए, अगर वो एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलता, वो जॉब उनको नहीं मिलती अगर लोगों को, जो यूथ को, तो क्या होता है, वो मैन पावर ऑफ द कंट्री इज़ वेस्टेड, वो बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और वो क्या करते हैं, वो विक्टिम हो जाते हैं फ्रस्ट्रेशन से पीड़ित होते हैं वो, और गलत चीज़ों की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वो क्राइम की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, समाज विरोधी कार्य में और अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या हिंड्रेंस आती है। क्या होता है कि हिंड्रेंस जो है, अवरोध जो है, ऑब्स्टेकल जो है, जो रुकावट जो होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो जो एग्रीकल्चर जो लैंड है ना, और अदर सेक्टर्स लीड्स टू लो इनकम, माना एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर जो है और जो भी अदर सेक्टर्स जो हैं, उससे क्या होता है कि वो लो इनकम होने लगती है। लेवल ऑफ सेविंग्स जो है, ऑब्वियसली जब इनकम लो होगी तो सेविंग्स तो हो ही नहीं पाएगी और इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। सो इसके कारण क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट हुआ भी तो बहुत कम होता है और इससे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हैम्पर्ड हो जाता है ना, वो रुक जाता है। सो इस तरह से जो है हमारा जो हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका एडवर्स इफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट का पड़ता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, द कंट्री स्पेंड्स सिजिएबल अमाउंट ऑन हेल्थ सर्विस एंड एजुकेशन, मनी इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बट इट ऑल गोज टू वेस्ट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स कंट्री में मतलब जितना ये इन सब पे अमाउंट हमारा खर्च किया जा रहा है, एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है, सब पे किया जा रहा है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं, बट ये सब चीज़ वेस्ट हो जाती है। जब जो चीज़ हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, अगर वही हमें नहीं मिलता तो ये सब कुछ वेस्टेज है, सारे रिसोर्स वेस्टेज हैं। सोशल प्रॉब्लम क्या, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल जो है बिकम विक्टिम ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। डेफिनेटली वो असंतुष्ट होगा, जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार व्यक्ति जो है उसमें असंतोष पनपेगा, और क्राइम जो है जैसे चोरी करना, डकैती डालना, डिसऑनेस्टी माने बेईमानी करना, और जो समाज में जो एविल्स है उनको इंक्रीज़ करता है, और इससे जो है हमारे समाज में डिस्टर्बेंस होता है।
फिर इन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, चेकआउट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कि किसी तरह से इन क्राइम्स को रोका जाए। सो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डालते हैं कंट्री के ऊपर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिजल्टिंग इनटू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। डेफिनेटली जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो जो अब विपक्षी दल है या जो हमारे युवा हैं वो भी काफ़ी डिससेटिस्फाइड रहेंगे जो रनिंग गवर्नमेंट से। सो इससे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अराइज होती है। अब वो तरीके, वो वेज और मीन्स, वो साधन जो हैं जो कि रिमूव कर सके अनएम्प्लॉयमेंट को, माने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए वो कौन से साधन, कौन से तरीके को अपनाना चाहिए। सो पहला है टू चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को हमें कम करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और ऊपर से जनसंख्या बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो एक तरह से हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जाए, वो स्टेप्स उठाए जाए जिससे कि पॉपुलेशन जो है ग्रोथ ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। यस, हम जो है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते तो कम से कम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को हम बढ़ाएं, छोटे छोटे उद्योग लगाएं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाएं, जिससे जो फार्मर्स जो हैं जो 6 मंथ घर में बैठ जाते हैं तो वो जो है कार्य कर सकते हैं। और वोकेशनल एजुकेशन, यस, जो अनप्रोडक्टिव एजुकेशन है, BA MA जिसका कोई यूज़ नहीं उतना रह जाता, सो इस तरह की एजुकेशन पे जोर ना दिया जाए, बहुत ज़्यादा जोर ना दिया जाए, और उसकी जगह वोकेशनल एजुकेशन जो है जिससे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराए जाएँ। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यस, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो जो है वो पैसे को सेविंग्स का अपनी करें, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सेविंग्स करें और इस तरह से जो पैसा जो बचेगा उसे इन्वेस्टमेंट में भी लगाया जाए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडियरी ऑक्यूपेशन। यस, इन द रूरल एरिया जो भी है उसमें जो है सब्सिडी देने वाले ऑक्यूपेशन जो है, जैसे डेयरी डेवलपमेंट है, पिसिकल्चर है, पोल्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है और फ्लोरिकल्चर है ना, शुड बी इंक्रीज। माने जिस उनको सब्सिडी दी जाए, उनको स्थापित करने की सब्सिडी दी जाए और इससे जो है दूध जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाले जो हैं उनको भी इस तरह के जो स्थापित किए जाए, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे जो उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। यस, अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनको वो ऑर्गेनाइज्ड हों और इसके लिए उनको क्या किया जाए कि ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए जाएं, उनको ट्रेनिंग्स दी जाए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स दी जाए और उनको मोटिवेट भी किया जाए कि वो मोबिलिटी की तरफ बढ़े। मीन्स कि अगर मान लो कि हमारे स्टेट में अगर मान लो जॉब नहीं है तो दूसरे स्टेट की तरफ भी वो जाएं। एक्सटेंशन ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, मीन्स कि जो एक्सटेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, मीन्स कि ऐसे डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर द रूरल एरियाज़ के लिए जो ऐसे डेवलपमेंट विकास वाले जो हैं वो एक्सटेंड किए जाए, उन्हें बढ़ाया जाए। जो उद्योग हमारे यहाँ पे अच्छे से चल रहे हैं उनको थोड़ा और बढ़ाया जाए। सर्विस सेंटर्स, एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर्स भी ओपन किए जाएं और जवाहर रोजगार योजनाएं, समृद्धि योजना, इस तरह की जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है इस तरह के, और अभी जो नया जो चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, इन सबको बढ़ावा दिया जाए, इनको एक्सटेंड किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यस, एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट किया जाए, मल्टी क्रॉपिंग जो सीड्स है उनको यूज़ किया जाए, फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी साधन है, टेक्नोलॉजी, उनको ट्रेंड किया जाए वहाँ के फार्मर्स को, और उन्हें ये भी सिखाया जाए कि जो 6 मंथ वो बैठते हैं उसकी जगह पे वो कोई छोटा सा जो लैंड पे कुछ और दूसरा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सो उनको वो मल्टीटास्किंग ट्रेनिंग दी जाए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यस, जो न्यू स्कीम्स जो हैं सेक्टर्स के एग्रीकल्चर शुड बी इंट्रोड्यूस, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो सारे उपाय जो हैं करने से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या समाप्त हो सकती है।